बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा, एक दुनिया के इंसाफ पे और एक आखरत के इंसाफ पे। अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो इस बात पे हैरानी होती है कि आखरत में हमारे साथ इंसाफ कैसे होगा, क्योंकि इंसान की शख्सियत जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। अगर हम मेडिकल साइंस का मुताला करें तो पता लगता है कि इंसान जो कुछ बनता है इसका बड़ा हिस्सा इसकी विरासत से आता है। फिर इसका बचपन किस तरह गुज़रता है, इसको क्या माहौल मिलता है, माँ बाप इसको क्या तरबियत देते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड कर रही होती हैं कि उसकी शख्सियत क्या बनती है और उसका कैरेक्टर क्या बनता है। तो अभी तक आप देखेंगे कि जो एक बच्चा है वो जो है वो अपने माँ बाप के ज़ेर असर होता है, और अभी तक उसके जो कैरेक्टर जो भी चीज़ें बन रही होती हैं वो इन्हिसार कर रही होती हैं उन चीज़ों पे जो उसको बाहर के एनवायरनमेंट से मिल रहा होता है। कुछ विरासत भी होती है, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी विरासत भी होती है। मेडिकल साइंस से हमें पता लगता है कि इंसान का दिमाग जो है वो 25 साल की उम्र तक नशो नुमा पाता रहता है। इस दौरान में वो अपनी बहुत सारी हालतों से गुज़रता है। शुरू में वो नकल उतारना सीखता है, फिर एक उम्र तक वो जज्बात से ज़्यादा काम लेता है, अक़ल से कम काम लेता है, और फिर अक़ल और रीज़निंग इसमें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होती है। इस बात का पता लगता है कि आदिम मुजरिम जो हैं वो आम तौर से ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं होते, या वो ऐसे वाक़यात और हालात से गुज़रते हैं जो उनको आदि मुजरिम बना देते हैं। ऐसे लोगों को क्रिमिनल माइंड्स भी कहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इन मुजरिमों को जराइम का किस हद तक ज़िम्मेदार करार दे सकते हैं, और आया जो सज़ाएं हम इनको देते हैं वो इनके साथ इंसाफ होते भी हैं कि नहीं। अगर हम इस्लाम का मुताला करें तो हमको पता लगता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को बेहतरीन सूरत पर बनाया गया है, यानी पैदाइशी तौर पर तो इंसान मुकम्मल होता है। फिर हमें कुरान ये भी बताता है कि इंसान के गले में इसकी तकदीर लटका दी गई है। मेरा ख़्याल है कि इससे मुराद वो विरासत है जो इंसान को मिलती है। ये विरासत ज़ाहिर है जिस वक्त इंसान पैदा होता है उस वक्त तो ये विरासत उसको मिल जाती है। फिर ये ज़िम्मेदारी एक माँ बाप की होती है कि वो एक उसको अच्छी तरबियत दें और उसकी जो हर तरह की देखभाल करें, और जो तरीक़ा अगर माँ बाप भी ज़ाहिर है इस्लाम पे अमल कर रहे होंगे तो वो बच्चे को भी उसी तर्ज पे तरबियत देंगे। और हमें पता है कि बच्चे को जो है वो नमाज के लिए ताकीद करनी चाहिए एक ख़ास उम्र के हद के बाद, और ज़ाहिर है कि इस्लामी जो कदरें हैं वो उसके अंदर आनी चाहिए। तो माँ बाप जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं। ये बात हमें अल्लाह ताला ने बार बार बताई है कुरान में, और ये बात हमें अच्छी तरह मालूम है कि आखिरत में इंसान के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। मुकम्मल इंसाफ होगा यानी उसके दाने दाने का इंसाफ होगा। कोई ऐसा अमल उसका नहीं है जो उसमें जो है वो अल्लाह ताला नहीं शामिल करेंगे, और वो एक तराजू की तरह बिल्कुल सही सही उसको जो है वो तोला जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि आखिरत में तो हमें इंसाफ मिलेगा, और ये इंसाफ जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से होगा, तो वो बिल्कुल मुकम्मल होगा। अब अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं, वो ऐसा इंसाफ कर सकते हैं। तो आखिरत में तो हमें इस बात पे शक नहीं होना चाहिए कि वो जो इंसाफ है उसमें कोई कमी रह जाएगी, कमी किसी भी सूरत में। चाहे ज़ाहिर है अल्लाह ताला उसके तमाम हालात वाक़यात और उसके हर चीज़ से जो जिससे वो गुज़रा होगा दुनिया में उसको सामने रख के ही फ़ैसला करेंगे। सारा इंसाफ उसके साथ ही होगा कि उसको विरासत क्या मिली, बचपन में क्या माहौल मिला, जवानी में क्या माहौल मिला, बुढ़ापे में किस तरह वो रहा। तो ये सारी बातें जो हैं ये एक अल्लाह ताला ही इंसाफ कर सकते हैं उसके साथ।
تو یہ بات ہمیں جو ہے اس سے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہمیں انصاف ملے گا. ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارے پاس جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں، جتنے ہمارے اختیار میں ہیں، وہ ہم اچھی زندگی گزاریں. تو آج میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے کچھ نہ کچھ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ اس کے اوپر آپ سوچیں کہ یہ کس طرح سے ہے اور کیسے ہے.